आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एसएससी कॉलेज के एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के नोटिस नहीं देखते हैं और गलती से अपने जो एग्जाम फॉर्म है उनमें गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, गलत सब्जेक्टों का चयन कर लेते हैं। फिर जब एक समय निकल जाता है तो उनके उस सब्जेक्ट में परिवर्तन कराने के लिए उनको भागना होता है यूनिवर्सिटी की तरफ और बिना वजह की परेशानी को झेलना पड़ता है। तो उन सब परेशानी से अगर आप छुटकारा चाहते हैं एक ध्यान से, हो सकता है कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही हो सब्जेक्ट में, वो आपकी अब ठीक हो जाए। क्योंकि दोस्तों आज और कल का ही दिन है जो आप अपने विषय में संशोधन करा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक कोड बुक शेयर की हुई थी, एक विषय सूची भी शेयर की थी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कि आपको कौन कौन से विषय लेने हैं, अपने एग्जाम फॉर्म में कौन कौन से विषय चुनने हैं। तो उस लिस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है जो आप ऑलरेडी कॉलेज में जमा कर चुके होंगे, आपके पास उसकी कॉपी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दोबारा से अपने फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करनी है और उसमें एक बार फिर से चेक करना है कि आपने अपने फॉर्म में सब्जेक्ट सही भरे हैं या नहीं भरे हैं। तो सबसे पहले मैं वही प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपना एग्जाम फॉर्म दोबारा से डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना होगा जिस वेबसाइट से एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी वेबसाइट पर। ये वाली वेबसाइट है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही ओपन हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक इस तरीके की विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू है, सभी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, खाली एनईपी वाले नहीं, बाकी जितने भी सेमेस्टर वगैरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं सब अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम चूज करना है, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। जैसे एसएसवी है तो मैं एसएसवी चूज कर लेता हूँ, ये एसएसवी आ गया। इसके बाद आप जाएंगे आइडेंटिफिकेशन टाइप में। यहाँ पर आपको जो भी चीजें इनमें से मालूम है, आधार नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, आपका एग्जाम फॉर्म नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, जो भी चीज आपको पता है आपके पास है। मोस्ट स्टूडेंट के पास रोल नंबर तो है ही है, तो आप रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और अगली कॉलम में आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे। जैसे मैंने कोई भी एक रोल नंबर डाल दिया रैंडमली और मैं सर्च करूंगा तो उस स्टूडेंट का यहाँ पर अब तक का डेटा आ जाएगा जो इस वाली वेबसाइट पे उसने फॉर्म फिल किया है ना। जैसे पिछले सेमेस्टर से ये वाली वेबसाइट चालू हुई थी, यहाँ से इनका 5वें सेमेस्टर का फॉर्म आ गया, देखिए तीसरे सेमेस्टर का फॉर्म आ गया और छठे सेमेस्टर का अब का फॉर्म आ गया। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये वेरीफाइड भी लिखा हुआ है। स्टेटस भी आपको जरूर से चेक करना है लास्ट डेट तक, जैसे 4 तारीख है जमा करने की, तो 5 में भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं एक बार डाउनलोड करके। बल्कि 4 की शाम को ही आप अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको लास्ट में जाना है और डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आपका जैसे 6 सेमेस्टर का इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा है तो 6 सेमेस्टर का भी सबमिटेड दिखा रहा है, वेरीफाई नहीं हुआ है, हो जाएगा वो, 4 तारीख लास्ट डेट है वेरीफाई होने की। तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे इस बच्चे का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, अब आपको सीधा क्या करना है, आपको जाना है अपने जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिस पेज पर, वहां पर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स चेक करने हैं उस लिस्ट से जो हमने जारी की हुई है। वो लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आपको मैच करने हैं अपने सब्जेक्ट्स। जैसे छठा सेमेस्टर है तो छठे सेमेस्टर में माइनर और स्किल डेवलपमेंट कोर्स नहीं रहेगा, केवल कोकरिकुलर रहेगा जिसकी पहचान है आपका जेड से शुरू हो रहा है ये, तो कोकरिकुलर रहेगा केवल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोकरिकुलर लिखा हुआ है और जेड से इसका कोड होता है, ये चीज देख लीजिएगा। ये अगर सब्जेक्ट आ रहे तो सेम ही आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है। 6 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, सेकंड की और फोर्थ की भी बात करूंगा। तो 6 सेमेस्टर में दोस्तों जो आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है वो आपको देखना है। जो आपने 5वें सेमेस्टर में जिस विषय में प्रोजेक्ट लिया था वही प्रोजेक्ट आपको इस सेमेस्टर में लेना है। यानी कि इस बच्चे ने जैसे फिजिक्स में 5वें सेमेस्टर में लिया है तो छठे सेमेस्टर में भी इसको फिजिक्स का ये प्रोजेक्ट ऐड कराना होगा अपने फॉर्म में। किसी भी बच्चे का अगर प्रोजेक्ट ऐड नहीं हुआ है अभी तक फॉर्म में, अपना फॉर्म लेटेस्ट चेक कीजिएगा। तो करना क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई बात कि एग्जाम फॉर्म किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो हमने सब्जेक्ट की पीडीएफ डाली थी
वो कैसे आपको देखनी है। तो ये सब्जेक्ट की पीडीएफ है दोस्त, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। जैसे ये सेकंड सेमेस्टर है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपको करना क्या है, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनके कोड नोट कर लीजिएगा, जो आपको पता होंगे सब यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट नहीं दिया है, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को माइनर सब्जेक्ट दे चुके हैं। आपको पता ही होगा कि आपको किसी एक सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बाद हमने जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स दिया हुआ है, वो कॉलेज के रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसके बाद है आपका एक को करिकुलर भी आपको ध्यान से देखना है कि को करिकुलर ऐड हो रखा है या नहीं हो रखा है, तो आपको ये वाला रहेगा। तो ये चीज आपको अपने फॉर्म में ध्यान से चेक करनी है। अगर किसी के भी इस तरीके से सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट हो गए आपके 3 जो भी हैं। अब हमने माइनर सब्जेक्ट एक दिया हुआ है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे इसका कोड क्यू से आ रहा है माइनर का, और ये वाला कोड है। तो ये चीज आपको देखनी है कि आपके फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से हमने दोस्तों स्किल डेवलपमेंट का एक पेपर दिया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर में, सभी को हमने कॉमन दिया हुआ है, योगा एंड करेक्टिव्स करके है। इसका थ्योरी का कोड ये है, प्रैक्टिकल का कोड ये है। तो 2 कोड आपके आने हैं स्किल डेवलपमेंट में भी। और एक को करिकुलर का पेपर है जिसका नाम भी है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसका भी कोड जेड से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज अपने फॉर्म से मिला लीजिएगा। इसी तरीके से छठे सेमेस्टर की मैं बात करूं, तो 2 आपके मेजर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये चीज बेहद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स के पास संस्कृत है, तो 2 कोड हैं, एक कोड मैंने यहाँ पर दे दिया है, दूसरा कोड आपको अपने संबंधित अध्यापक से पूछना ही पूछना है। वहां पर कई कोड आ रहे होंगे, आप अपनी मर्जी से चूज मत कीजिएगा, अपने जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे बात करके चूज कीजिएगा, ताकि आप सही कोड भर सकें और आपका सही कोड का इंटरनल हो सके। क्योंकि जो कोड हमारे कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसी कोड का इंटरनल पेपर होगा। अगर आप गलत कोड भर देंगे तो आपका इंटरनल पेपर वो नहीं होगा और आपकी उसमें एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में 2 कोड हैं, तो दूसरा कोड आप अपने टीचर से पूछ कर ही भरिएगा, अपनी मर्जी से दूसरा कोड नहीं भरना है। हिस्ट्री में भी यही चीज है, और जिस जिस सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है सब में वही है। इसके बाद आती है माइनर सब्जेक्ट, कोई नहीं होता है सिक्स सेमेस्टर में। स्किल डेवलपमेंट कोई नहीं होता है सिक्स सेमेस्टर में। को करिकुलर सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका कोड ये है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट आपको उसी सब्जेक्ट का लेना है जो आपने 5वें सब्जेक्ट में लिया था। कोड छोटा मोटा चेंज आ रहा होगा लास्ट में, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का 601 है तो 602 हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, वो चीज आपको ध्यान से देखनी है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, जो अभी का हाल फिलहाल फॉर्म डाउनलोड करके उसी से देखना है, पुराने फॉर्म से आपको नहीं देखना है। क्योंकि बहुत सारे कोड शुरुआत में गलत आ रहे थे जो यूनिवर्सिटी ने चेंज किए थे, तो उस चक्कर में बच्चों के वो सब्जेक्ट फॉर्म में से हट गए होंगे। आपको ध्यान होगा कि आपने भरा था, लेकिन वो हो सकता है इस टाइम पे हटा हुआ हो, तो वो चीज़ आपको बेहद ध्यान से चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सारी क्लासेस के ये मैंने दिए हुए हैं, सब आपको चेक करने हैं। अब बात आती है कि अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो उसको आपको किस तरीके से सही कराना है। आपको दोस्तों करना क्या है, अगर आपके फॉर्म में गलती हो रही है, आपके पास केवल और केवल टाइम है कल तक का, 4 तारीख तक का। इसमें आपको करना ये है, ये जो आपका सब्जेक्ट वाला पेज है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और इसमें हाथ से वो वाला कोड नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा, या जो भी कटिंग होनी है वो ऊपर काट कर नीचे उसको सही करके लिख दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए आपका फिजिक्स का प्रोजेक्ट नहीं था, आपने यहाँ पर केमिस्ट्री में ले लिया है प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आपको करना है क्या है, अपना ये वाला पेज निकलवाना है, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री को क्रॉस करके और नीचे करना है ऐड फिजिक्स प्रोजेक्ट, इतनी चीज हाथ से लिख देनी है। और इस वाले पेपर को, जो ये वाला पेपर है, आपको कॉलेज में ही सर्वर रूम में मेरे पास में जमा कर दीजिएगा, और अगर मैं नहीं मिल पाता हूं तो अंदर ऑफिस में सचिन बैठते हैं उनके पास जमा कर दीजिएगा, जहां पर एग्जाम फॉर्म जमा हो रहे हैं वहीं पर ही। तो ये चीज आपको बेहद ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट गलत हो जाते हैं और 4 तारीख को कॉलेज पोर्टल अगर बंद हो गया, तो फिर आपको इसको सही कराने के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा। कॉलेज पोर्टल से फिर वो सही नहीं हो पाएगा अंतिम तिथि के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज बेहद ध्यान रखिएगा। इस चीज को सभी स्टूडेंट्स को चेक करना है, जो भी आपके साथी हैं सबको ये वीडियो शेयर करनी है, ताकि वो अपना फॉर्म चेक कर सके। आप अपना फॉर्म चेक करने के साथ साथ उनका भी आप चेक करके बता सकते हैं उनको, क्या उनका फॉर्म सही है या गलत है। तो ये चीज आपको
आज और कल में कर लेनी है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप अननेसेसरी परेशानी से बचना चाहते हैं, अगर आपका फॉर्म गलत हो रहा है और यूनिवर्सिटी जाने से बचना चाहते हैं, तो इस काम को कल तक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।